हिंदुस्तान में अगर ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्यार का रास्ता कहीं जाता है तो वो खानकाहों से होके जाता है। मैंने अहमद पटेल की हाजिरी में जब गौशाला खोली थी तो ये बात मैंने नहीं की, मुरारी बापू ने मेरे फंक्शन में कही थी कि ये एकता का जो काम है वो महात्मा गांधी और सरदार के इस गुजरात में हम लोग जो भूल रहे हैं उसको आगे ले जाना है। खैर, मैं वक्त लेने वाला ही नहीं हूँ। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम जो है IMCR का, उसमें हाजिर हमारे दोस्त, हमारे लीडर जनाब सलमान खुर्शीद साहब, हमारे गुजरात के प्यारे, हमारे सबके अजीज के रहमान साहब, अदीब साहब, अबू आजमी साहब, हमीद भाई, मेरी बेटी मुमताज़, भाई ग्यासुद्दीन, गुजरात में बहुत आज जो काम है वो कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं वो तिरमिजी साहब, इमरान भाई, शहजाद। सबसे पहले तो मैं साहब आज गुजरात में ये मीटिंग करने के लिए जिसने दिलेरी और सब कुछ खर्चा वो है वजीर खान पठान, उसको मुबारकबाद देता। ये इंसान की दिलेरी की वजह से, इसकी हिम्मत की वजह से आज इतने बड़े लोग IMCR के नाम से हमारे बीच में आए और एक मौका मिला। मैं अमित भाई ने जो बात कही, ये गुजरात है, आप हम सब 40 साल से काम करते हैं। इस वक्त सोच समझ के दानिशमंदी के साथ काम करना है। अहमद पटेल जब तक कि हमारी सरपरस्ती करते थे हमको इतने प्रॉब्लम नहीं थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि वो जगह खाली नहीं है, मेरे सारे लीडर लोग यहाँ पे आके बैठ गए और मैंने इन लोगों को, खुर्शीद साहब को मैं 40 साल से, मैं मेयर खुर्शीद साहब और मेरे को ये हज के डेलीगेशन में डिप्लोमेट बना के ले गए थे। 30 दिन मेरे साथ रहे हैं वहाँ मक्का मदीना में, मैंने इनको देखे हैं। रहमान साहब को तो यहाँ मौलाना आजाद कमेटी में ग्रांट लेने के लिए लोग वहाँ जाके बैठते थे। रहमान साहब ने मौलाना आजाद कमेटी यहाँ बैठ दी और हमारे को इतनी मदद की कि पूछो मत। अदीब साहब को मैं देखता हूँ, अभी ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी शुरू कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ, इतना बड़ा सब्जेक्ट। इतना कह सकता हूँ सलमान साहब के, जब हम लॉ करते थे, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर आता था उसको पढ़ के चले जाते थे। जब मैं मेयर हुआ तो वहाँ के लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाद में मुझे वहाँ कॉलेज में बुला के मुझे वो जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो दिया। वो ज़माने में तो ऐसा कोई, हम मेयर थे, ज़माना चलता था, पता नहीं। आज वो याद आता है कि वो आदमी को ऐसा क्यों एहसास हुआ होगा कि मेरे को प्रियम्बल उसने दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास रखना, एक दिन इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक मर्तबा 10 साल पहले अम्बेडकर वादियों ने बॉम्बे में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स थे अम्बेडकरवादी। उन्होंने मुझे ये प्रियम्बल दिया था कि इसको संभाल के रखना, जब उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की थी। आज मुझे कुछ नहीं कहना, टाइम है नहीं। और गुजरात में ये जो लोग आए, ये पूरे हिंदुस्तान की आज जो ये तंजीम बनी है, ये तंजीम के अंदर बैठ के बहुत संजीदगी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आज को तो आपको मीडिया में मालूम है, जितना हम देखते हैं उससे ज़्यादा काम हो रहा है। सारे समझदार लोग गुजरात से यहाँ आए। काजी साहब ये हमारे रहनुमा हैं, रूहानी, बीमार है फिर भी यहाँ आए। ऐसे लोग ये कहते थे टेलीफोन पे कि कौम की बात है, सच्चाई की बात है तो मैं मर जाऊंगा जब भी आऊंगा, क्योंकि मेरे को दुआ करना।
ऐसे तो कई बुजुर्गों ने मेरे को फ़ोन किया और ये तो इब्तिदा है, लेकिन न इसमें जज्बात की ज़रूरत है, न इसमें जज्बाती तकरीर की ज़रूरत है, न इसमें गलत स्टेटमेंट की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में आइन के तहत जो बात हमको करनी है वो सलमान साहब, अबू आज़मी साहब, के रहमान साहब, अदीब साहब और आप लोग सब कर रहे हैं। भाई साहब, रिजा साहब, आपने भी ये काम किया, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अहमदाबाद में आके आप ये समझिए कि सब आपके साथ हैं। वक्त बड़ा नाजुक है, कैसे क्या करना। आपने साइलेंट रहने का बोला था दानिशमंदी के साथ, तो हम साइलेंट रह के दानिशमंदी से काम करते थे। आप अभी भी जो बताएंगे दानिशमंदी के साथ साइलेंटली एक बात बता देते कि हम गुजरात के अन्याय के वक्त ये सब जानते हैं कि गांव-गांव रास्ते पे थे, आज भी अन्याय के साथ सामने रास्ते पे हैं और कल भी इंशाल्लाह रास्ते पे खड़े रहेंगे। और कुछ नहीं कहना, आप लोग जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारा ताउन है और अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी महफिल मिलती है तो दुआ करनी चाहिए कि जिस सच्चे मकसद के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह पाक हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको हिम्मत दे, हमारे मकसद में कामयाबी दे और ये गांधी और सरदार के स्टेट में या देश में गैर इंसाफी खत्म हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।